बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रिहाइश गाहों का मंसूबा। महकमा मवासलात ने नए साल के 8 अरब के मंसूबे तैयार कर लिए हैं। 8 जारी और 14 नए मंसूबों पर काम किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए लागत 8 अरब 36 करोड़ से जायद है। 22 मंसूबे नए साल में शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहों और दफातर की फराहमी के बड़े मंसूबे तैयार कर लिए। महकमा मवासलात व तामीरात ने नए माली साल के लिए 8 अरब से जायद मालियत का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 8 अरब 36 करोड़ रुपए लागत के 22 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनमें 8 जारी और 14 नए मंसूबों पर काम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जारी मंसूबों में लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स और पंजाब हाउस मरी व रावलपिंडी शामिल हैं। नए मंसूबों में लाहौर के शेरपाव ब्रिज पर बिल्डिंग कम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट और चीफ इंजीनियर ऑफिस की तामीर शामिल है। मुख्तलिफ अजला में सरकारी दफातर, रिहाइश गाहों और इंजीनियरिंग दफातर के कयाम के साथ पंजाब हाउसेज में जनरेटर्स, लिफ्ट और दीगर जदीद सहूलियात की फराहमी भी मंसूबे का हिस्सा है। हुकूमत का कहना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। पेट्रोल और डीजल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल 6 रुपये के 51 पैसे लीटर महंगा हो गया। कीमत 399 रुपये 86 पैसे हो गई है। डीजल 19 रुपये 39 पैसे लीटर इजाफे से 399 रुपये 58 पैसे का हो गया है, जबकि लाइट डीजल ऑयल 17 रुपये 3 पैसे लीटर महंगा हुआ। कीमत 287 रुपये 54 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। क्या कमाएं क्या बचाएं, महंगाई के मारे शहरियों की दुहाई। शहरियों ने पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने गरीब अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपये 3 पैसे लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 287 रुपये 54 पैसे लीटर मुकर्रर हुई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि क्या कमाएं क्या बचाएं, गाड़ी बाइक कुछ भी चलाने की सकत नहीं रही। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत तो गरीब आम की जान निकाल रही। मेरी दिहाड़ी 1200 रुपये है। अब 1 लीटर में पेट्रोल डलवाता हूँ जिधर जाना होता है। 400 का पेट्रोल है, पीछे मेरे पास 800 बच गया। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। इस हुकूमत ने तो सारा काम ना ख़त्म कर दिया। गरीब का चूल्हा बंद कर दिया। गरीब बंदे को गरीब ही मार रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। ये पेट्रोल की वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं उनको पता है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ये पेट्रोल महंगे होने की वजह से तमाम चीज़ों पे असर पड़ा है। तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त, तमाम प्रोडक्ट जो है महंगी हो रही हैं। आवाम बड़ी परेशान है। गवर्नमेंट से अपील है इसके कंट्रोल किया जाए। हमारा जो आना जाना है ना वो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। और तो हुकूमत से हमारी अपील है यही है कि हमारे पे गौर करें और हमारे पे कोई तरस खाएं, ठीक है। इस तरह तो हमारी गरीब बंदे की ज़िंदगी को है ही कोई नहीं ना। पेट्रोल तो 400 रुपये लीटर मिल रहा है, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा, बिल नहीं दिए जा रहे, और पेट्रोल को खुदारा सस्ता करे। शहरियों ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर सफेद पोश तबका शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालिबा किया है। महंगे पेट्रोल के खिलाफ रिक्शा यूनियन का एहतजाज। मॉल रोड फैसल चौक पर मुजाहरा और नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद क़ारी ने की। जमात इस्लामी का मंसूरा में महंगे पेट्रोल के खिलाफ मुजाहरा। एहतजाज की क़यादत ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी और अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान ने शहरियों के हमरा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत जालिमाना इक़दामात को वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मंसूरा में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी टैक्स किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करना होगी। जमात इस्लामी PP 169 में एहतजाज किया गया।
अहमद सलमान बलोच का कहना था, पेट्रोलियम लीवी के नाम पर मोटरसाइकिल चलाने वाले तलबा और मेहनतकश भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता जुलाई से हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद लीवी की मद में आम आदमी से नचोड़े हैं। 1 मई का दिन कि यहाँ पे आम आदमी, आम मजदूर को ये सोच थी कि गरीब आदमी के लिए हुकूमत जो है कि कोई रिलीफ देगी। जालिम हुक्मरान इतने बेहिस हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पेट्रोल मजीद महंगा हो गया कि गरीब आदमी की मजदूरी जो है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर करे, मगर मुसलसल लेवी के अंदर इजाफा कि आम आदमी जो है कि वो परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी हो। मॉल रोड फैसल चौक पर अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान के ज़ेरे इह्तिमाम इhtजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों समेत महंगाई के खिलाफ इhtजाज और रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। शुरका ने आला हुक्काम से पेट्रोल और LPG की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। शहर के मौसम की तो शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। रात के वक्त भी दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी आतिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिया। और एक मरतबा फिर से शदीद गर्मी की लपेट में है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल का दिन बहुत ज़्यादा गर्म दिन होगा लाहौरियों के लिए और इस हवाले से ख़ास हिदायत भी हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के हवाले से भी जारी की जा रही हैं क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म दिन होगा। इस हवाले से गर्मी की जो शिद्दत है गुज़श्ता रोज़ से ही शहर में जो है बढ़ना शुरू हो गई थी और आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी तपिश बरकरार है और जो हवा है वो भी कोई ख़ास रफ्तार नहीं है। 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जो ह्यूमिडिटी का फैक्टर है बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 29% शहर में नमी का तनासुब है और चूँकि नमी का तनासुब जब कम होता है तो ऐसे में जो गर्मी की शिद्दत है वो वैसे भी ज़्यादा महसूस होती है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन अभी इस वक्त भी 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात का बताना है कि तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कल का दिन लाहौरियों के लिए इंतहाई गर्म दिन होगा। जी कल का दिन लाहौरियों के लिए इंतहाई गर्म रहने वाला है। आदिया नाज मौसम का अहवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। ताज बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सीनियर नायब सदर चौधरी इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी वलीद जाहिद, पॉलिटिकल एडवाइज़र चौधरी उस्मान, चेयरमैन पंजाब माजिद सलीम शरीक थे। चेयरमैन लाहौर मलिक मुजाहिद शहबाज, सदर लाहौर शेख नदीम अहमद, चेयरमैन पान मंडी स्टेशन कयूम और दीगर एसोसिएशन मेंबरान भी मौजूद थे। ताज बरादरी को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान वफ़द ने FBR की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वफ़द ने पीरा फोर्स की जानिब से छोटे दुकानदारों को दरपेश हरासानी के मसाइल बारे भी आगाह किया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर इस्तदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑफिस में इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के इंतजामात और दीगर उमूर पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ने तमाम ज़िले मैनेजिंग डायरेक्टर से ईद प्लान तलब करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने इजलास में कहा कि ईद के लिए हर शहर में आगाही कैंप लगाए जाएंगे। अलाइशें ठिकाने लगाने के लिए ईद उल अज़हा पर इजाफी RC कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए जाएँ। सूबाई वज़ीर ने म्यूनसिपल कमेटियों को भी मुतल्लिका सुथरा पंजाब एजेंसी से ताउन करने की हिदायत करते हुए कहा कि टीम वर्क के साथ वज़ीर आला मरीम नवाज के मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करेंगे। सख्त गर्मी के दौरान भी सुथरा पंजाब के हीरोज़ गलियों सड़कों पर मुतहरक रहते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मिंगल ने दाता दरबार तौसीम मंसूबे और ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास का दौरा किया। ज़ेर तामीर दोनों मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। डीजी LDA ताहिर फारूक, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास की पाइल्स आइंदा 3 से 4 रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएंगी और भाटी चौक अंडरपास की खुदाई का काम जारी है। भाटी चौक अंडरपास का मजमूई तौर पर 40% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है।
यूनियन काउंसिल 110 गोपी राय में सदर मुस्लिम लीग नवाज लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों ने तरक्याती कामों की तकमील पर उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि अवामी खदमात और इलाकाई तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तरक्याती मनसूबे के दायराकार को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा भी किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर मतियुर रहमान खोखर, सुल्तान रांझा, मलिक दाऊद खोखर, हैदर अली नत और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो की तैयारियां मुकम्मल हैं। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज़ हो गया है। एक्सपो सेंटर में मुल्क भर के 100 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स अपने जदीद और मुनफरिद फर्नीचर स्टॉल्स सजा चुके हैं। 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो में शहरियों को 40% तक खसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। नुमाइश रोज़ाना दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक आवाम के लिए खुली रहेगी। एक्सपो में शहरी अपने घर, दफ्तर और लाइफस्टाइल के मुताबिक जदीद डिज़ाइंस का फर्नीचर एक ही छत तले खरीद सकते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो शहरियों को पुरसकून माहौल में मयारी और जदीद फर्नीचर फराहम करने का बेहतरीन मौका दे रही है। यौम मज़दूर के मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ज़ेर-ए-एहतमाम मुस्लिम लीग हाउस में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद ने की, जबकि रुकने पंजाब असम्बली समरीन ताज ने खसूसी शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई, जिनमें चौधरी यासिर इरफात, डॉक्टर वसीम सुबहानी, सिकंदर हयात खान, राशिद हिजाजी, चौधरी अशरफ शामिल थे। वसीम रूमी, चौधरी शहजाद चीमा, परवेज़ माइकल और रिफत साजिद समेत दीगर भी शामिल थे। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने यौम मज़दूर पर हमारे वर्कर्स हमारे हीरोज़ के उन्वान से रैली निकाली। आलमी यौम मज़दूर के मौके पर सुथरा पंजाब ऑपरेशन टीमों ने लिबर्टी चौक में हमारे वर्कर्स हमारे हीरोज़ के उन्वान से रैली का अहतमाम किया। रैली में अफसरान और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सफाई वर्कर्स को तनख्वाहों की एडवांस अदायगी भी यकीनी बनाई गई। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दीन ने कहा कि वर्कर्स की फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है और हुकूमत सोशल सिक्योरिटी कार्ड और दीगर सहूलियात फराहम कर रही है। टाउनशिप में नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप के ज़ेर-ए-एहतमाम मजदूरों के आलमी दिन पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत चेयरपर्सन उस्मा आमिर भट्ट ने की। रैली में मुनव्वर हुसैन नकवी, शेख आतिफ जुल्फ़िकार, मिर्ज़ा खालिद बेग, चौधरी सईद और जाहिद लतीफ़ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मेहनत है, पहचान हमारी, मज़दूर हैं हम, ये शान है हमारी। आज का दिन 1 मई का दिन जो है वो मज़दूरों के लिए एक बहुत जद्दोजहद का दिन था, जब उन्होंने 1886 में शिकागो में जब उनके सरमायादार तबके के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनको खून से नहलाया गया था। तो लेकिन जो हमारे बाकी मज़दूर थे उनकी जो खून ने इतना जोश मारा कि उन्होंने अपने काम के लिए 8 घंटे के काम के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्होंने अपनी एक किस्म की आज़ादी के लिए, वर्किंग की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन साल 2026 के हवाले से फाउंडर ग्रुप ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं और तंजीमी सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी देखने में आ रही है। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर इब्राहिम शेख नाराज़ अरकान को मनाने और ग्रुप में हम आहंगी पैदा करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं और मुख्तलिफ हल्कों में राब्ता मुहिम जारी है ताकि इलेक्शन से कबल तमाम इख्तलाफात ख़त्म किए जा सकें। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख ने मारूफ ताज रहनुमा वकार अहमद मियाँ की नाराज़गी ख़त्म करवाते हुए दोबारा फाउंडर ग्रुप में मुतहरिक रहनुमा के तौर पर शामिल कर लिया है। इसके अलावा मुतादिद नए ताजरों की भी फाउंडर ग्रुप में शमूलियत सामने आई है। सेकर्स इस्लामिक सोसाइटी मिनहाज यूनिवर्सिटी के तलबा का आगोश कॉम्प्लेक्स का दौरा। हेड सेकर्स क्लब अमारा मकसूद कारी और सदर मुताहिर अवान मौजूद थे। दौरे के मौके पर सेकर्स इस्लामिक सोसाइटी मिनहाज यूनिवर्सिटी के तलबा ने यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनसे मुलाकात की और खुशियों के लम्हात शेयर किए। तलबा ने आगोश कॉम्प्लेक्स की जानिब से बच्चों की तालीम, रिहाइश, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का बेहतरीन इंतज़ाम होने पर उन्हें सराहा। हेड सेकर्स क्लब अमारा मकसूद कादरी का कहना था कि मोहब्बत, एहसास और खिदमत हमारे दीन का असल पैगाम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।